जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और वास्तु राय के इस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम घर का वास्तु कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है कि अगर काश आपने घर खरीद लिया है उसके बाद में आपको घर का वास्तु नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है कि घर खरीदने के बाद में जो है वो है, यानी कि अच्छा बुरा जो है। बहुत सारे लोग आते हैं कि मैंने घर खरीद लिया है, अभी आप देखो घर का वास्तु। अरे मैं बोलता हूँ जब घर खरीदने से पहले अपने घर का वास्तु बता देते तो हमें एक आइडिया लग जाता था कि भैया ये घर खरीदना है या नहीं खरीदना है, या ये घर में ये प्रॉब्लम है और कोई अच्छा ऑप्शन है क्या। कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ठीक है, पर अगर ऑप्शन होते तो हम अच्छे ऑप्शन ले सकते थे। तो कभी भी घर खरीदने से पहले वास्तु कराइए और तकलीफ आने के बाद में आप वास्तु कराइए। बहुत सारे लोग, जैसे मेरे दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं कि सचिन तेरे को वास्तु आता है, मेरे घर का वास्तु देख ले। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भैया आपको कोई तकलीफ है क्या। तो बोलता है हाँ कोई नहीं, ऐसे ही इन जनरल तुझे आता है, फीस दे दूंगा तो कर ले। नहीं, अगर काश आपके घर का वास्तु, मतलब आप वो घर में रह रहे हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं है तो उसका वास्तु मत कराइए। क्यों? क्योंकि उसके बाद में जब मैं वास्तु देखूंगा तो हो सकता है कि वास्तु के हिसाब से वो जो घर है उसमें कोई ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, पर आपको वो तकलीफ नहीं हो रही है तो उसका वास्तु आपको कराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बार ये भी देखा गया है कि गलत वास्तु में भी लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। पर हाँ, अगर आपको तकलीफ है, अगर आपको परेशानी हो रही है, आप वो घर में रह रहे हैं, परेशानी आने शुरू हो गई, तो बिल्कुल तब आप अपनी वास्तु, जो घर का वास्तु जरूर करवाइए। उसमें फिर आपको सोल्यूशन मिलेगा कि इसके कारण ये तकलीफ हो रही है, तो फिर वो सारी चीज़ें रेमेडीज करके, उपाय करके, या जो भी है ना, आपको उपाय बता के। और उपाय ज़रूरी नहीं है कि भाई लाखों के उपाय आते हैं, सादे सादे सिंपल आते हैं, घरगुती उपाय आते हैं, बहुत सस्ते नॉमिनल उपाय आते हैं, वो भी होते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे घर का वास्तु जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक का मतलब है कहीं ना कहीं उसका जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो वास्तु आपने घर खरीद लिया है उसके बाद में आप नहीं बताएं, क्योंकि क्या हो जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने 2 BHK और 3 BHK एक साथ में एक फ्लोर पे खरीद लिया। अब खरीद तो लिया, खरीदने के बाद में मुझे बताता है कि इसका सचिन का वास्तु देखो। उसका वास्तु देखने के बाद में मुझे पता चला बड़ा ही खराब वास्तु है उसका। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार लेने के बाद में फिर मैं उसको बोलूंगा कि भैया तेरे घर का ये डोर गलत है, तेरे घर का टॉयलेट गलत है, और वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्लैट है। इंडिपेंडेंट घर होता तो हम मॉडिफिकेशन कर भी सकते थे कि भैया टॉयलेट की जगह हम चेंज कर ले, डोर हम चेंज कर सकते हैं। तो दिमाग में पहले ही नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी कि अरे नहीं, ये घर में हमने रेमेडी कराई है, ये हमने उपाय कराया है, ये घर में नेगेटिव है। तो वो थिंकिंग प्रोसेस से ही कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, शक का कोई इलाज नहीं है, तो शक आ जाता है। तो कभी भी अगर आपने घर खरीदने से पहले बताइए, बहुत अच्छा है घर खरीदने से पहले थोड़े पैसे जाएंगे वास्तु कंसल्टेंट को आप देंगे कि भैया ये घर अच्छा है, वो घर अच्छा है। तो चॉइसेस 100% वास्तु किसी का घर नहीं होता है, पर सही घर, मतलब जिसमें डिफेक्ट कम है, अच्छा डोर है, अच्छा अंदर का प्लेसमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको उस चीज के लिए हेल्प होगी। तो खरीदने से पहले आप वास्तु दिखाइए, खरीदने के बाद में जब तकलीफ शुरू होती है तब बताइए। वास्तु कब नहीं दिखाना है? घर खरीद लिया, अब बताओ क्या है। अरे भैया तुम्हारा घर डोर जो है वो गलत दिशा का डोर है, अब क्या करेंगे उसका? आप तोड़ तो नहीं सकते, पर आपके दिमाग में वहम तो बैठ गया है कि हाँ भैया मेरा घर का जो है वास्तु खराब है। तो आने वाले जब भी आप कोई काम करेंगे, आपका कोई प्रॉब्लम होगा, बोलेंगे हाँ मेरा घर का वास्तु खराब है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और मल्टीप्लाई होगी। तो वास्तु तभी दिखाइए जब आप खरीदने वाले हो, तो ऑप्शन हमें मिल जाता है। खरीदने के बाद में हम वहां रहते हैं और प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी बताइए, ऐसा नहीं कि बहुत नुकसान होने के बाद में। मेरे बहुत सारे पहचान वाले हैं जिनका वास्तु खराब है और जो परेशानी है फिर भी वास्तु नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भैया अब क्या है, मतलब उनको, और उनकी दरिद्री में रहने की आदत हो गई है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि वास्तु, जैसे मैंने कहा, खरीदने से पहले और तकलीफ आने के बाद। और वास्तु अगर आपको नहीं दिखाना है, जब आप खरीदने के बाद में आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि खरीदने के बाद में तो सब कुछ खत्म ही हो गया, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आ रहा है तब आपको दिखाना है। तो याद रखिए प्लीज कि वास्तु आपको खरीदने से पहले और तकलीफ आने के बाद में। और कब नहीं दिखाना है? खरीद लिया उसके बारे में बोल रहे बताओ इसमें क्या है। तो कहीं ना कहीं हमें भी खराब लगता है कि घर के बारे में हम खराब बोलेंगे और आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। वास्तु कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए तो हम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वास्तु एज अ करियर, या आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।